सो हेलो गाइस, वंस अगेन बैक। आप सबका फिर से स्वागत है एक और वीडियो में। तो एक वीडियो मैंने बनाया था कि मुझे जो भी एक्सपीरियंस हुआ था वर्क फील्ड में, जो भी वो स्टार्टिंग के क्रिटिकल जो पॉइंट्स थे उसके बारे में एक वीडियो बनाया था। अगर आप लोग चैनल पे नए हो, अगर आपने नहीं देखा तो आप या तो मेरे जो हाईलाइट्स है उसमें रहेगा, या तो आप चैनल में ओपन करके वो वीडियो देख सकते हो। तो वो सारा एक्सपीरियंस क्रॉस करने के बाद फाइनली मैंने कहा था कि मुझे प्रमोशन मिला था। प्रमोशन वो भी सिर्फ 30 डेज के अंदर, विद इन 30 दिन के अंदर कंपनी ने मुझे अपने ट्रेनी डेजिग्नेशन से हटा के एक प्रॉपर पर्टिकुलर पोस्ट दिया था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये शुरू कैसे होता है और ये हुआ कैसे, और इतना जल्दी मैंने भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि मुझे भी कैटेगरी के आगे भी बहुत टाइम के, मतलब काफ़ी एक रहता है ना कि आप यार एक कोई भी काम कर रहे हो और आपको सडनली आपके काम की वजह से आपको प्रमोट कर रहे हैं तो आपकी खुशी है, उसका कोई मतलब हम लोग वो एक नाप नहीं सकते, इतना मतलब गहराई तक चला जाता है। ऐसा सिचुएशन था मेरा कि भाई यार इतने कम टाइम में आया, इतना हार्ड वर्क किया और इतना जल्दी एक्सेप्ट मतलब बिल्कुल नहीं किया था। तो हुआ ये कि मैं जो भी मैं काम करता था वो मेरे जो सुपरवाइजर्स थे, जो इंजीनियर थे, जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, वो लोग नोटिफाई करते थे कि कौन टैलेंटेड है, कौन आलसी है, कौन काम करता है, स्किलेड और अनस्किलेड। और एक प्रॉपर कैटेगरी वर्क में ये डिफरेंस है। अगर जो भी फ्रेशर है, अनस्किलेड है, जिसको काम नहीं मालूम, वो सीख रहा है, तो वो प्रॉपरली वो सुपरवाइजर अगर बेस्ट है कि भाई इस बंदे को आगे पोस्ट मिलना चाहिए, आगे और काम करेगा कंपनी के लिए, तो वो उसको रिकमेंड करता है और उसको हेल्प करता है। अगर ऑलरेडी एक स्किलेड वर्कर है और उस प्रोजेक्ट में उसका जो काम है, उसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सही नहीं है, उसकी वजह से जॉब लॉस्ट हो रहा है, काम नुकसान हो रहा है, तो वो अपने माइंड में उसे मॉनिटर करके रखेगा और नेक्स्ट टाइम में उससे उस बंदे को प्रोजेक्ट में नहीं लेगा। ये सब टेम्पररी वर्क जो होते हैं उसके बेस पे है। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जाते हो तो कंपनी आपको इमीडिएटली फायर नहीं कर सकता, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन से आपको पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन क्या लेबर वगैरह कैटेगरी में ऐसा कुछ नहीं है। पर डे के हिसाब से सैलरी मिलता है, काम हो गया फिर छुट्टी है, जब काम वापस स्टार्ट हो जाएगा तो वापस आ जाओगे, यही सिस्टम है। तो हम जितने भी लोग थे वो प्रोजेक्ट बेस पर आए हुए थे और मैं तो टेम्पररी था, मुझे वहाँ सिर्फ 1.5 से 2 महीना निकलना था, उतना मेरे लिए काफ़ी था। क्योंकि उसके बाद मुझे वो ट्रेनिंग जो एक्सपीरियंस है कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, तो मुझे वो आगे के लिए मैंने जो क्वालिफिकेशन जो भी था वो मेरा नेवी का था, वहीं का मैंने पढ़ाई किया। तो मुझे तो एज अ सीमैन, एज अ सेलर की पोस्ट में जाना था, लेकिन ये मेरे पास जीरो एक्सपीरियंस की वजह से मुझे अनस्किल्ड कैटेगरी में एज अ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस करने के लिए भेजा गया और वो मैंने वहीं 30 दिन में प्रूफ किया। अब 30 दिन का मैटर हुआ कैसे? अचानक एक नया सुपरवाइजर आता है हेड ऑफिस से, मुंबई से। 30 दिन तक काम चला, तो वो आया, उसने मुझे सारे जितने भी फ्रेशर थे सबको नोटिफाई किया और मेरे बारे में पूछा कि ये बंदा कौन है। तो जो प्रीवियस जो सुपरवाइजर्स थे उन लोगों ने कहा कि ये ऐसा ऐसा है, इसका एज कम है, भले दिखने में हट्टा कट्टा है लेकिन इसका एज कम है और इसने ऐसा शिपिंग का वगैरह पढ़ाई किया है और यहाँ ये ऐसे ट्रेनिंग के पर्पज में काम कर रहा है और इसने काफ़ी स्ट्रगल किया, इसने सब काम करता है, सब मानता है। तो वो पहले तो उधर ही वो इम्प्रेस हो गया, फिर इसने 2-3 दिन मुझे मॉनिटर किया कि बाद में मेरे पास आता है और मेरे बारे में पूछता है कि क्या क्वालिफिकेशन है, आप कहाँ से हो, क्या हो, कब आए, कैसे आए, क्या आपका पैकेज है। तो मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है, ट्रेनी हूँ। तो उस टाइम पे 30 दिन एग्जैक्ट पूरा होने वाला था, तो मुझे जो सैलरी था मेरा, जो मैं एग्जैक्ट कहूँ तो मुझे पहला मंथ का सैलरी जो मिला था उसका मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मुझे पहला सैलरी, फर्स्ट सैलरी मुझे कितना मिला था। और वो मैं कभी नहीं भूल सकता और उसका मैंने क्या किया और उसका मुझे क्या नहीं करना चाहिए था वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसमें नहीं बताऊंगा। लेकिन इसमें मैं प्रमोशन के बारे में बताता हूँ कि आप भी प्रमोट कर अपने आप, मतलब कंपनी आपको प्रमोशन कर सकते हैं। काफ़ी नेगेटिविटी भी होता है, कुछ लोग रहते हैं कि भाई आगे ना बढ़े, वो वर्कर या जो भी सुपरवाइजर है वो उसको कैटेगरी को उसको लगता है कि ये चढ़ेगा तो उसको दबा देते हैं। ये मैंने भी खुद देखा है, खुद एक्सपीरियंस बेस किया हुआ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हेल्प करते हैं कि भैया आगे बढ़े। उसी तरह समझो कि मेरे लिए वो गॉड था। वो सुपरवाइजर आया, उसने मेरे बारे में थोड़ा अच्छा मुझे पूछा, 2-3 दिन बात किया सब कुछ, कि फिर अचानक से सुबह मुझे बोलता है रुक जाओ, आज तुमको नहीं जाना है। मैंने बोला, मैंने कोई, पहले तो मुझे थोड़ा अजीब से लगा
कि यार मेरा कोई गलती हो गया है क्या कि ऐसा अचानक मुझे वापस भेज रहा है, मैंने क्या कुछ गलती किया। थोड़ा एक रहता है ना, अचानक कोई भी सुपरवाइजर आपको सरप्राइजली आपके काम पे जाने से रोक दे तो क्या होता है। तो वैसा एक दिन मेरे पास हुआ। उसने कहा कि रुक जाओ, हम लोग अलग से बाद में जाएंगे, तुम अभी रुक जाओ। तो मुझे उसने रुकाया और जो साथ में जो सुपरवाइजर थे वो लोग चले गए। तो उन्होंने मुझे कहा है डरने की जरूरत नहीं, घबराओ मत, ठीक है, तुम्हारे लिए अच्छी बात है, तुम रुक जाओ। फिर मैं वहाँ रुक गया। फिर ये जो सुपरवाइजर इसने मुझे सारे डॉक्यूमेंटेशन दिखाए, जो भी पेपर वर्क है, कि रैंडमली चेक करना चाहता था कि पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन में कैसा है। तो उसने मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए, जो भी कैलकुलेशन थे, जो भी कॉस्ट था, तो वो सब मैंने करेक्टली लेवल जो भी मेथड है कंपनी का उसके हिसाब से मैंने उसको कैलकुलेट करके बराबर दे दिया। तो उसको समझ में आ गया कि हाँ भाई इसको पढ़ना लिखना आता है, पहली बात। और इसको समझ में आ गया कि डॉक्यूमेंटेशन कैसा है, कैसा करना चाहिए। उसका ये एक पॉइंट की वजह से उसने मुझे रुका के रखा था। बाद में अलग से गाड़ी में मैं और सुपरवाइजर वापस जाते हैं साइट में, तो वहाँ पर ट्रेनिंग होता है, क्योंकि ये नए नए थे, इनका एक सेफ्टी ट्रेनिंग बाकी था, तो साथ में मुझे भी बुलाया गया। तो ट्रेनिंग होने के बाद मेरा आईडी मांगा और मेरा आईडी में एज ए ट्रेनिंग का पोस्ट हटाकर मटेरियल कंट्रोलर का पोस्ट डाल दिया। तो ये मैंने उनसे पूछा कि ये क्या हो गया, अचानक मेरा मतलब चेंज हो गया, इसका रीजन क्या। उन्होंने कहा अभी सब्र रखो, अंदर हम लोग साइड में जाएंगे फिर बात करेंगे, अभी ट्रेनिंग थोड़ा खत्म होने दो, तुम थोड़ा वेट करो। तो 15-20 मिनट सेफ्टी का ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ये फिर आते हैं। मैं बहुत एक्साइटमेंट में, मेरा आइडेंटिटी कार्ड था, उसका जो नेम, मेरा कोड नंबर वही है, लेकिन डेजिग्नेशन मेरा चेंज हो गया। फिर हम लोग फिर से गए, स्कैनिंग किया, चेकिंग किया, अंदर गए। अंदर पहुंचने के बाद सारे सुपरवाइजर आते, उन्होंने मुझे समझाया कि अब तुम एज जो ट्रेनी थे, एज ए हेल्पर की तरह काम करते थे, अब तुम्हें उस कैटेगरी से हटाकर प्रमोट करके मटेरियल कंट्रोलर बनाया जाता है। यहाँ इस प्रोजेक्ट के जितने भी मटेरियल हैं उन सब का जिम्मेदारी तुम्हारा। मैं समझ गया कि भाई इधर भी गधा मजूरी ही है, कोई भी अगर कुछ भी मिल रहा है तो समझ जाओ तो कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। अब मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बिल्कुल शांत सुनता गया कि बोलने दो, बाद में हमारा भी मौका आएगा। तो उन्होंने मुझे पूरा समझाया, प्रोजेक्ट में ये है लिस्ट है, ये है मटेरियल है, तुमको ये सारे मटेरियल जो भी लोकेशन है सुपरवाइजर तुमको समझाएगा कि मटेरियल जो कंट्रोलर है उसका एग्जैक्ट जॉब क्या होता है। आपको जितने भी रूट्स जो भी लोकेशन में काम कर रहे हैं उसके मटेरियल आपको अरेंजमेंट करने हैं। अगर कोई इमरजेंसी वर्क है तो वहाँ पर आपको सारे मटेरियल ढूंढ के उसके लिए आपको रीअरेंज करना है। जो जो रिक्वायरमेंट्स है, जो लोकेशन में लाइक नट, बोल्ट, फ्लांच, ये साइज का जितना भी रिक्वायरमेंट है, जो भी मैचिंग होता है, इसका पूरा डायग्राम, ड्राइंग जो भी उस टाइम मुझे मिला वो सब मेरे लिए एकदम नया था। मुझे सिर्फ मैथ्स में तो मैं पहले से 0 था, तो इंचेस mm के अलावा कुछ ज़्यादा इतना मालूम नहीं था। तो स्पैनर्स क्या होते हैं, बोल्ट का साइज क्या होता है, कौन सा फ्लांच लगता है, कितना थिकनेस है, कौन सा मटेरियल कहाँ यूज़ किया जाता है, इसका सारा का सारा इंफॉर्मेशन मैंने वहीं से इकट्ठा किया। उसके बाद वो सुपरवाइजर मुझे स्टोर में लेके जाता है। एक कंटेनर होता है पोर्टेबल, आपने देखा होगा शिपिंग कंटेनर, ट्रेन में जाते वक्त बड़े बड़े कंटेनर्स देखे होंगे, तो वैसा ही एक 2-3 कंटेनर था कंपनी का, जो बल्क में था, सामान लॉक था, बंद पड़ा हुआ था। सुपरवाइजर जाता था और ज़रूरत के सामान लेके आता था और उसके बाद उसे लॉक कर देता था, क्योंकि वहाँ पर लोकल्स और भी काम करते थे। अगर ओपन रखोगे तो वो लोग सामान लेके जाएंगे। तो सुपरवाइजर को आना जाना, ओपन करना, फिर से बंद करना, इसमें काफ़ी टाइम बर्बाद होता था। तो मुझे बोला कि आज से ये तेरा ऑफिस। मैंने बोला इसके अंदर क्या करना है, ऑलरेडी मुझे इतना सारा लिस्ट और ये सब तो दे ही दिए, मुझे साइट में जाना है, वो जाना ही है, हम लोग बात करेंगे सुपरवाइजर से, जो हमारे सीनियर है, तुम फिलहाल यहीं रुको। तो बाद में जो सीनियर है, जो नया सुपरवाइजर फिर से आता है, उसने मुझे कहा कि मटेरियल कंट्रोलर के साथ साथ तुम्हें स्टोर कीपिंग भी करना है। स्टोर कीपिंग क्या होता है मुझे समझ में नहीं आया, इसमें क्या कीप करना है, 2-3 कंटेनर है, मटेरियल है, करना क्या है। तो उसने कहा कि देखो ये भी एक पोस्ट होता है, इसे स्टोर कीपर, स्टोर असिस्टेंट, स्टोर सुपरवाइजर, स्टोर इंचार्ज, स्टोर कोऑर्डिनेटर, एक लॉजिस्टिक का एक डिपार्टमेंट है, उसी में से एक ये कैटेगरी है। तो इसका ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इसका पूरा जो भी स्टॉक काउंटिंग है, जो भी मटेरियल का इन और आउट है, डेली यूज है, उसका सारा रिकॉर्ड रखना होता है। तो अब मैं तो समझ गया कि भाई मेरी बराबर लेने वाले हैं ये लोग। बोल के तो खुश कर दिया कि भाई प्रमोट कर दिया, लेकिन जो मारने वाले हो, जो सैलरी मतलब जो मुझे मिला था उसके हिसाब से तो मैं तो क्या क्या काम कर रहा था। लेकिन भागा दौड़ी नहीं,
कोई ज़्यादा शाउटिंग नहीं, कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं। वहीं मुझे समझा दिया कि इतना सारा काम तुमको करना है, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ कुछ होते तुमको संभालना, कर पाओगे? मैंने कहा 2 डेजिग्नेशन एक ही आदमी को करने को बोल रहे हो। कुछ नहीं बोला, चुपचाप सुनता गया। मैंने कहा ओके, मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि महीना खत्म हो रहा था ना, अचानक कुछ बोल भी नहीं सकते, सैलरी आने ही वाला है। तो फिर वो 30वां दिन ऐसे ही खत्म हो गया। तो जितने भी काम थे, डेजिग्नेशन था, जो भी अलग अलग पोस्ट मिला, इसमें है बॉडी से ज़्यादा मुझे दिमाग का ज़्यादा टेंशन लगा ये सब काम करने में। आपको साइट में विजिट करना है, जहाँ जो भी लोकेशन में जो भी सामान लगेगा उसे फिर से आना है, उसे फिर रीअरेंज करना है, जो भी डेली यूज़ होते टूल्स और इक्विपमेंट्स उसे कलेक्ट करना है, उसे इशू करना है, जो ख़त्म हो गया उसका एक रिपोर्ट बना के सुपरवाइजर को देना है। काफ़ी जितना भी काम था, लेकिन उस टाइम मुझे कंप्यूटर वगैरह जो एक्सेल होता है ना, शीट वगैरह, पीसी, ये नहीं था। एक डायरी था और एक छोटा सा एक बुक वगैरह था, उसी के अंदर मैन्युअली नोट करके मैं सुपरवाइजर को देता था। इतना फैसिलिटी था बस। और उस कंटेनर के अंदर फैन वैन कुछ था नहीं, इतना हीट था तो पूछो मत। मोस्टली मैं उसके साइड में रहता था, जब भी कोई सामान कुछ निकालना रहता तो मैं अंदर जाता था, नहीं तो बाकी साइट में ज़्यादातर विजिट करके जो जहाँ जहाँ पर काम चल रहे हो वहाँ जाके विजिट करके जो टूल्स का ज़रूरत है, जो इक्विपमेंट का ज़रूरत है, वो वहाँ जाके मैं फॉलोअप करता था। इससे मेरा जो जनरल नॉलेज है मटेरियल के रिगार्डिंग वो काफ़ी ग्रोथ हो गया। काफ़ी कुछ मुझे वो उस दिनों आगे और बढ़ता गया और मुझे सीखने को मिल गया। मैं अपने पर्सनल डायरी में सब नोट करता गया, इसको ये बोलते हैं, यहाँ पर ये काम होता है, इसका जॉब है, ऐसा जॉब है, ये बस सीखता गया। तो कुछ दिन ऐसे गए, लेकिन 30वां दिन पूरा होता है, अब सैलरी का टाइम, मेरा पहला सैलरी। और उसका वीडियो मैं अगला बनाऊंगा कि मुझे मेरे पहले दिन जो मेरा फर्स्ट महीने की कमाई थी कितने पैसे मिले, फर्स्ट सैलरी, और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था और मुझे कितना मिलना चाहिए था और इतना ज़्यादा क्यों मिला, इतना कम क्यों मिला, उन सब का मैं एक सेकेंड पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, माई फर्स्ट सैलरी। तो बाय एंड क्या बोलो आप लोगों को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।